वेलकम टू आपका जर्मन स्कूल। आपका जर्मन स्कूल में हम आपको बेसिक लेवल A1 से एडवांस लेवल तक की जर्मन स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेसन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप जर्मनी में रहते हैं तो जर्मनी में आपने मुख्तलिफ जगह पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए होते हैं, मुख्तलिफ जगह पे आपने रजिस्ट्रेशन ली होती है। और जब आपने अपनी रजिस्ट्रेशन से बाहर आना है, कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आना है, तो आप एक कुंडीगुंग लिखते हैं। तो आज के लेटर में हम सीखेंगे कि आपने अगर अपनी मेंबरशिप को रिज़ाइन करना है, मेंबरशिप को कुंडीगुंग करना है, तो आप वो लेटर कैसे लिखेंगे। और इसके अलावा हम इस लेसन में बात करेंगे कि लेटर का जो स्ट्रक्चर है वो उसके बारे में मैं आपको एक दफ़ा बताऊंगा कि कहाँ पे अपसेंडर आता है, कहाँ पे एम्फेंगर आता है। और उसके बाद हम लेटर का जो टेक्स्ट है वो सारा पढ़ेंगे, उसको उर्दू में, हिंदी में उसको समझेंगे। और उसके बाद लेसन के एंड में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कहाँ पे डाटिव लगा हुआ है और कहाँ पे अक्यूजेटिव लगा हुआ है। तो आपने लेसन को एंड तक वॉच करना है अगर आप चाहते हैं कि डाटिव और अक्यूजेटिव की समझ आपको अच्छे तरीके से आ जाए और लेटर का स्ट्रक्चर आपको समझ आ जाए। तो इस ये जो लेसन है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं लेसन की तरफ। जो हमारा लेसन है उसका टाइटल है खुंडिगुंग माइनर मिटक्लीटशाफ्ट, मेरी मेंबरशिप का रेजिग्नेशन, मेरी मेंबरशिप का खुंडिगुंग। और ब्रीफ कहते हैं लेटर को, यानी कि ख़त को। तो जब आप जर्मन ज़ुबान में ख़त लिखते हैं तो ख़त का जो स्ट्रक्चर है वो आप समझ लें कि सबसे ऊपर जो अबजेंडर है, अबजेंडर कहते हैं जो कि ख़त लिख रहा हो, जो भेज रहा हो। मसलन अगर आप ख़त लिख रहे हैं तो आप सबसे ऊपर अपना एड्रेस लिखेंगे। उसमें आप पहले अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी स्ट्रीट लिखेंगे, फिर अपना पोस्टलाइट साल लिखेंगे यानी कि पोस्टल कोड, और फिर अपनी सिटी का नाम लिखेंगे। और उसके नीचे आपके एड्रेस के नीचे यानी कि अबजेंडर के एड्रेस के नीचे आएगा एम्फेंगर का एड्रेस। और एम्फेंगर में जो है बेसिकली जिसको लेटर आपका मिल रहा है या जिसको आप मुखातिब कर रहे हैं, जो आपका लेटर रिसीव करेगा, उसका एड्रेस आएगा। और उसमें भी आप उसका पहले नाम लिखेंगे, फिर उसकी स्ट्रीट लिखेंगे, उसका हाउस का नंबर लिखेंगे, उसका पोस्टलाइट साल यानी कि पोस्टल कोड, और उसकी सिटी। और उसके बाद अपसेंडर और एम्फेंगर का एड्रेस लिखने के बाद जो उसके बाद अगली जो लाइन है, राइट साइड में आप सिटी लिखेंगे जहाँ से आप लेटर लिख रहे हैं, और फिर आप डेट डाल देंगे। और यहाँ पर आप देखें कि जो आपकी सिटी है उसके बाद हमेशा आप कॉमा लगाएंगे। जिस तरह यहाँ पे बर्लिन लिखा हुआ है, उसके बाद आपने कॉमा लगाया है, और उसके बाद आप जो है डेट लिख देंगे। डेट आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जिप्सिंटन यानुअर 2026 भी लिख सकते हैं, और दिन भी डाल सकते हैं। और फिर उससे जो अगली लाइन है उसमें आप लिखते हैं अपना सब्जेक्ट यानी कि बिट्रेफ। और बिट्रेफ के बाद आपका ये डोपल पुंक्ट होता है जिसको कोलोन बोलते हैं हम अंग्रेज़ी में। ये आप लगाते हैं, और फिर आपका जो सब्जेक्ट होता है वो आप लिख देते हैं बिट्टे उम्र पराठुआ दे हाइसुंग के। मसलन यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है हाइसुंग की रिपेयर, बट ये एग्जांपल है। आज लेटर हमारा जो है बेसिकली वो कुनियों के ऊपर है। तो यहाँ पे जब बिट्रेफ है उसके एंड पर आप कोई पुंक्ट नहीं लगाते, ज़ैट्स ओन ए पुंक्ट, यानी कि हाइसुंग के बाद यहाँ पे पॉइंट नहीं आएगा। और फिर जो अनरेडे है वो आप लिखते हैं। अनरेडे के एंड पे हमेशा कॉमा आता है। और अनरेडे कहते हैं जिस तरह से आप ख़त का स्टार्ट करते हैं या ईमेल का स्टार्ट करते हैं, ज़िया गया आता है वेबर, बहुत ही रिस्पेक्टेड मिस्टर वेबर। और उसके बाद अपना आपने जो ख़त के अंदर जो कंटेंट है वो लिखते हैं। और जो क्लोजिंग है जिसको हम कहते हैं जर्मन में ग्रूस फॉर्मल, तो फिर आप ग्रूस फॉर्मल में फॉर एग्जांपल अगर आप लिख रहे हैं मिट फ्रेंडलिशन ग्रीसन, तो इसके बाद कॉमा नहीं आएगा, इसके बाद कॉमा नहीं आएगा। अगर आप कॉमा लगाएंगे तो आपकी एग्ज़ाम में गलती हो जाएगी। तो ये स्ट्रक्चर से अगर आप अपने एग्ज़ाम में लेटर लिखेंगे तो आपके 100% मार्क्स आएंगे स्ट्रक्चर के हवाले से। बाकी आपने ग्रामर की कोई मिस्टेक नहीं करनी, तो इंशाल्लाह ताला आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे बी आइंस के एग्ज़ाम में। तो ये था स्ट्रक्चर। अब हम बढ़ते हैं लेटर की तरफ यानी कि ख़त की तरफ। और उसका जो सब्जेक्ट है वो है खुंडिगुंग माइनर मिटक्लीटशाफ्ट, मेरी जो मेंबरशिप है उसका रेजिग्नेशन। Sehr geehrte Damen und Herren, बहुत ही रिस्पेक्टेड लेडीज एंड जेंटलमैन, ich schreibe Ihnen, मैं लिख रहा हूँ आपको। ich schreibe, मैं लिख रहा हूँ, Ihnen आपको, meine Mitgliedschaft in Ihrem Fitnessstudio zu kündigen। meine Mitgliedschaft, अपनी मेंबरशिप को रिज़ाइन करने के लिए। कहाँ पे? इन ईरम फिटनेस स्टूडियो, आपके फिटनेस सेंटर में जो मेरी मेंबरशिप है उसको रिज़ाइन करने के लिए। सु खुंडिगन, टू रिज़ाइन, मैं आपको लिख रहा हूँ। इस शराइब ईनन, मैं लिख रहा हूँ आपको। माइने मिटग्लीडशाफ्ट इन ईरम फिटनेस स्टूडियो सो खुंडिगन, ताकि मैं अपनी जो मेंबरशिप है वो आपके फिटनेस स्टूडियो में उसको रिज़ाइन कर सकूँ।
Leider, unfortunately, बदकिस्मती से, habe ich aus beruflichen Gründen nicht mehr genug Zeit, regelmäßig zu trainieren. Unfortunately, मेरे जो प्रोफेशनल वजूहात की वजह से beruflich कहते हैं प्रोफेशनल को और Grund कहते हैं वजह को और जो Gründen है वो उसकी जमा है. Leider, unfortunately, habe ich aus beruflichen Gründen nicht mehr genug Zeit, कि मेरे पास अब enough टाइम नहीं होता. गिनूक कहते हैं enough को या काफ़ी को, कि मेरे पास इतना वक्त नहीं होता. regelmäßig, regularly zu trainieren, ट्रेनिंग करने के लिए. Leider habe ich aus beruflichen Gründen nicht mehr genug Zeit, regelmäßig zu trainieren. Unfortunately, प्रोफेशनल वजूहात की वजह से, पेशे की वजूहात की वजह से मेरे पास एनफ टाइम नहीं है, मेरे पास प्रॉपर वक्त नहीं है रेगुलरली ट्रेनिंग करने के लिए, regelmäßig zu trainieren, रेगुलरली ट्रेनिंग करने के लिए. Laut Vertrag beträgt die Kündigungsfrist einen Monat. कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, लाउट फैट्राक, लाउट कहते हैं अकॉर्डिंग टू या मुताबिक, और फैट्राक कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट को. लाउट फैट्राक beträgt die Kündigungsfrist, जो रेजिग्नेशन की जो ड्यू डेट है, कुंडिगुंग कहते हैं रेजिग्नेशन को, उस और फ्रिस्ट कहते हैं फाइनल डेट को. फिट्राक के मुताबिक, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, beträgt die Kündigungsfrist einen Monat, कि जो हमारी जो रिज़ाइन करने की मिनिमम ड्यूरेशन है वो है 1 महीने का, कि 1 महीने का नोटिस है कम से कम, उसमें मैं रिज़ाइन कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट. लाउट फिट्राक beträgt die Kündigungsfrist einen Monat. फिट्राक के मुताबिक, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जो रेजिग्नेशन का जो पीरियड है वो 1 मिनट का है, नोटिस पीरियड. दाहिर बिटे इसी, दाहिर का मतलब है इसलिए, दाहिर का मतलब है इसलिए, दाहिर बिटे इसी, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ. दाहिर बिटे इसी, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ. Meine Mitgliedschaft zum nächstmöglichen Termin zu beenden. Meine Mitgliedschaft, मेरी मेंबरशिप, मेरी मेंबरशिप, Mitgliedschaft, मेंबरशिप. Zum nächstmöglichen Termin, अगली जो पॉसिबल अपॉइंटमेंट है, जो टाइम है, zu beenden, टू एंड, कि मैं आपसे इसलिए दरख्वास्त करता हूँ मेरी मेंबरशिप जो है अगली अपॉइंटमेंट तक उसको कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया जाए. दाहिर बिटे इसी, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ. Meine Mitgliedschaft, मेरी मेंबरशिप. Zum nächstmöglichen Termin zu beenden, अगले अपॉइंटमेंट तक, अगली जो भी पॉसिबल डेट है कुंडिगुंग वैलिड होने की, तब तक आप इसको ख़त्म कर दें. Ich möchte Sie außerdem bitten, इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. außerdem, इसके अलावा. Ich möchte Sie, I want to request you. Ich möchte Sie außerdem bitten, मैं आपसे इसके अलावा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, mir eine schriftliche Bestätigung der Kündigung zu schicken. mir eine schriftliche Bestätigung, कि मुझे आप एक रिटन कन्फर्मेशन, mir eine schriftliche Bestätigung, मुझे एक रिटन कन्फर्मेशन der Kündigung, कुंडिगुंग का एक रिटन कन्फर्मेशन भेजें, zu schicken, भेजना. Ich möchte Sie außerdem bitten, इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, mir eine schriftliche Bestätigung der Kündigung zu schicken, कि मुझे आप एक रिटन कन्फर्मेशन भेजें मेरे रेजिग्नेशन का. श्रिफ्टलिश कहते हैं रिटन और बेस्टेटिगुंग कहते हैं कन्फर्मेशन को, और शिकन कहते हैं भेजना, और सू शिकन का मतलब है टू सेंड. Vielen Dank für Ihr Verständnis. आपके समझने का या आपकी इस बात को अंडरस्टैंड करने का बहुत बहुत शुक्रिया. Vielen Dank, बहुत शुक्रिया. Für Ihr Verständnis, आपके समझने का बहुत बहुत शुक्रिया. Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung. मैं आपकी जो रिप्लाई है उसका मुंतज़र हूँ. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई. मैं आपके रिप्लाई का इंतज़ार कर रहा हूँ. Mit freundlichen Grüßen, with friendly greetings. Mit freundlichen Grüßen, with friendly greetings, Markus Schmidt. तो मार्कस श्मिट जो है बेसिकली वो लेटर लिख रहा है अपनी जो मेंबरशिप है उसको रिज़ाइन करने के लिए, कुंडिगुंग करने के लिए. तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक दफ़ा देख लेते हैं कि कहाँ पे इस जो बेसिकली जो
लेटर है उसमें कहाँ पे एक्कुजेटिव यूज़ हुआ है, कहाँ पे डाटिव यूज़ हुआ है, कहाँ पे उसमें गेनेटिव यूज़ हुआ है। तो अब तीनों जो केसेस हैं उसको हम देख लेते हैं। और नॉमिनेटिव का तो आपको पता ही है, नॉमिनेटिव तो हमेशा जिस तरह इश है या कोई नाम होगा, सब्जेक्ट जो होता है बेसिकली वो हमेशा नॉमिनेटिव होता है, यानी कि जो भी कोई एक्शन कर रहा होता है वो नॉमिनेटिव होता है। जिन लोगों को अभी तक नॉमिनेटिव के बारे में नहीं पता तो वो हमारी ए वन की प्लेलिस्ट में जाए, उसका लेसन नंबर 19 जो है वो नॉमिनेटिव पे है, और जो 13 नंबर लेसन है ए वन प्लेलिस्ट का वो है डाटिव और अकुजेटिव पे, और फिर 26 नंबर जो लेसन है वो पूरा का पूरा अकुजेटिव के ऊपर है। तो अगर आपने जो केसेस हैं नॉमिनेटिव, अकुजेटिव और डाटिव समझने हैं तो लेसन नंबर 13 ए वन का, 19 और 26 को ज़रूर देखें। तो वो कहता है बिट्रेफ Kündigung meiner Mitgliedschaft, मेरी रेजिग्नेशन का जो है मेंबरशिप की रेजिग्नेशन का लेटर या रेजिग्नेशन, और माइनर Mitgliedschaft, दी Mitgliedschaft होता है, और दी का जो गेनेटिव है वो होता है देयर। माइनर मेरी, किसकी? मेरी, पोजेशन, गेनेटिव, माइनर Mitgliedschaft, तो यहाँ पे गेनेटिव लगा हुआ है। Sehr geehrte Damen und Herren, ich schreibe Ihnen, मैं लिख रहा हूं आपको, ये भी डाटिव है, मतलब इस शराइबे मैं लिख रहा हूं, तो जो चीज मैं लिख रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं, मैं खत लिख रहा हूं, वो यहाँ पे छुपा हुआ है, वो यहाँ पे जाहिर नहीं किया हुआ जो आपका ऑब्जेक्ट है, तो वो बेसिकली अपोजिटिव होगा। और जिसको आप लिख रहे हैं वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसको आप डाटिव में कहेंगे ईनन। ईनन जी का है डाटिव ईनन, इस शराइबे ईनन मैं आपको लिख रहा हूँ meine Mitgliedschaft in Ihrem Fitnessstudio zu kündigen, कि मेरी मेंबरशिप जो है अपने फिटनेस स्टूडियो में उसको रिज़ाइन करने के लिए मैं आपको लिख रहा हूँ। और मायने Mitgliedschaft जो है उसको आप रिज़ाइन कर रहे हैं, इसलिए ये आपकी अक्वजिटिव में होगी। और इन ईरम फिटनेस स्टूडियो ये आपका डाटिव में होगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोकेशन की बात कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे डाटिव लगा है, ईरम फिटनेस स्टूडियो। Leider habe ich aus beruflichen Gründen nicht mehr genug Zeit, regelmäßig zu trainieren. अनफॉर्चुनेटली प्रोफेशनल वजूहात की वजह से, पेशे की वजूहात की वजह से मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं रेगुलरली जो है ट्रेनिंग कर सकूं। और आउस बेरूफलिशन ग्रिंडन, यहाँ पे डाटिव लगा हुआ है, किस वजह से? आपने आउस की प्रपोजिशन लगाई है और उसके बाद ग्रिंडन जो है बेसिकली वो प्लूरल है ग्रुंड का, तो उसका जो डाटिव होता है दी का वो देन होता है, इस वजह से बेरूफ के साथ, बेरूफलिश के साथ एंड पर ईएन लग गया। Leider habe ich aus beruflichen Gründen nicht mehr genug Zeit, regelmäßig zu trainieren। और साइट है आपका अक्वजिटिव में, क्योंकि आपके पास क्या नहीं है? आपके पास टाइम नहीं है। तो जो चीज़ आपके पास नहीं है, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, वो आपका ऑब्जेक्ट है, इस वजह से जो साइट है वो आपका अक्वजिटिव में है। Laut Vertrag beträgt die Kündigungsfrist einen Monat। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जो है, जो रेजिग्नेशन का जो दौरानिया है वो 1 मंथ है। दाहिर बिटे इसी, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बिटे इसी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, Akkusativ, meine Mitgliedschaft zum nächstmöglichen Termin zu beenden। meine Mitgliedschaft यानी कि ऑब्जेक्ट हो गया, मेरी मेंबरशिप zum nächstmöglichen Termin, अगली पॉसिबल अपॉइंटमेंट में उसको ख़त्म करें। तो बेसिकली जिस चीज़ को ख़त्म किया जा रहा है वो है मेंबरशिप, उस पर काम हो रहा है, इस वजह से Mitgliedschaft है वो आपकी अक्वजिटिव में होगी, क्योंकि ये आपका पहला ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है। और zum nächstmöglichen Termin ये है बेसिकली डाटिव, और यहाँ पे डाटिव हमने लगाया हुआ है सू की प्रपोजिशन की वजह से। Ich möchte Sie außerdem bitten, mir eine schriftliche Bestätigung der Kündigung zu schicken। और यहाँ पे जो mir है वो है डाटिव में, और eine schriftliche Bestätigung, एक रिटर्न कन्फर्मेशन, जो रिटर्न कन्फर्मेशन है वो आपको भेजा जा रहा है। तो जो चीज़ आपको भेजी जा रही है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए eine schriftliche Bestätigung अक्वजिटिव में होगा, और जिसको भेजा जा रहा है वो सेकंड ऑब्जेक्ट है, इसलिए वो डाटिव में होगा, यानी कि mir, मुझे। Vielen Dank für Ihr Verständnis, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung। और mich भी है यहाँ पे अक्वजिटिव है, और Ihre Rückmeldung भी अक्वजिटिव है। मैं बहुत ही मुंतज़र हूँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, मैं आपके रिप्लाई का बहुत मुंतज़र हूँ। और mit freundlichen Grüßen, और ये भी जो है हमने डाटिव में लगाया है, और ये डाटिव यहाँ पे क्यों लगा है इसके हवाला से जो स्टूडेंट्स हैं आपने मुझे कमेंट करके बताना है कमेंट सेक्शन में कि यहाँ पे फ्रेंडलिशन ग्रूसन डाटिव में क्यों है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हमने जो है कुंडिंगुंग लिखना सीखा, एक मेंबरशिप को आप कैसे रिज़ाइन करते हैं, कैसे कुंडिंगुंग करते हैं वो हमने सीखा।
फिर हमने लेटर का जो स्ट्रक्चर है सारा का सारा वो हमने सीखा, कहाँ पे आप अपजेंडर लगाते हैं, एम्फेंगर लगाते हैं, और फिर उसके बाद एड्रेस कहाँ पे आप लिखते हैं, और बिटरेफ कहाँ पे आता है, अनरीडे कहाँ पे आती है, और जो है ग्रूस फॉर्मल वो कहाँ पे आती है, ये हमने देखा। फिर हमने लेटर को पढ़ा, इसको समझा, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा किया, और उसके बाद हमने देखा कि अक्यूजेटिव और डाटिव में बेसिकली कहाँ कहाँ पे इस लेटर में इस्तेमाल हुए हैं। अगर आप मज़ीद जर्मन ज़ुबान सीखना चाहते हैं उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस के लिए रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और उसके अलावा अगर आप बेआइंस के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, यानी कि मॉक टेस्ट हासिल करना चाहते हैं जिसके थ्रू आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें बेआइंस की, तो उसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड करें जिसका नाम है आपका जर्मन स्कूल। इससे आपको बेआइंस की प्रिपरेशन में बहुत मदद मिलेगी। ये बहुत ही सस्ती हमने इस वक्त लगाई हुई है, आप ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन। आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर, लिंक्डइन पर, और इंस्टाग्राम पर भी हमारा अकाउंट है, वहाँ भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल हो या आप किसी टॉपिक पर हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स जो हैं हमारे चैनल पर आएंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस ला सकते हैं। इसलिए जितना ज़्यादा हो सकता है इस चैनल को फैलाएं, दोस्तों तक पहुँचाएं, ताकि हम आपके लिए और भी इस तरह की बहुत सी मुस्तफ़ीद वीडियोस लेकर आते रहें। हम मिलते हैं अगले लेसन में। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, सेहत से रहें। टेक केयर।